बेबी मैंने अपने डायलॉग वगैरह सब याद कर लिए। हाँ सब बहुत लंबी स्क्रिप्ट थी बेबी। पूछो स्वीटी से पूछो। अलग अलग तरीके बताए स्क्रिप्ट के। आप दीदी बोले? हाँ बोला बोला। चलो बोलो। हाँ ये तू क्यों है? ये तो मेरी स्क्रिप्ट थी ना, कहती है चल बोले। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। तो मत जा। ये तुमने याद नहीं है? हाँ। तुम्हारी वो गीता कैसी है? गीता क्या नाम है? अरे मैं समझ गया भाई, याद हो गई। एक्चुअली हम दोनों बहुत अलग हैं। हमारे जैसे एम्बिशियस लोगों के साथ ना ऐसे निठल ले लो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड। आपके हस्बैंड भी। अरे मैं याद है भाई, याद है। अरे बस हो गया। अरे मैंने नाश्ता नहीं किया, भूख के मारे नहीं निकली। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह सुबह मैं निकल गया वर्ली के लिए। वर्ली है मुंबई में कहा जाता है टाउन। अर्ली मॉर्निंग मुझे कुछ काम था, मुझे लगा ट्रैफिक बहुत होगा तो मैं निकल गया 2 घंटे पहले, लेकिन मैं पहुंच गया हूँ 1 घंटे पहले। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज, सोच रहा हूँ कहीं रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट कर लूँ और उसके बाद जाऊँ मीटिंग के लिए। लेकिन अभी इधर का कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, इसलिए वही गूगल करता हूँ मैं सुबह से। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने पूरी प्लेलिस्ट सुनी है माइकल जैक्सन की। इतना मजा आया ना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं माइकल जैक्सन को सुनता था, तो एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया। एक्चुअली जब मैंने डांस स्टार्ट किया था ना, तब से इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं होता था। यूट्यूब पे सर्च कर करके वीडियोस डाउनलोड करके, विंडोज मूवी मेकर में एडिट कर करके, तो मतलब बड़ा ही खतरनाक कनेक्शन है मेरा माइकल जैक्सन के साथ। और अब तो उसकी बायोपिक भी आ रही है नेक्स्ट ईयर 2026 में, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा मैं। जितने भी सॉन्ग्स हैं, बिली जीन, बीट इट, स्मूथ क्रिमिनल, बैड, दे डोंट केयर अबाउट अस, सब कुछ सुन डाले बैक टू बैक लूप पे। मजा आ गया। अभी संभावना से बात हुई, अभी उठ गई है, तो मैं तो उससे मिलूंगा 1:30 बजे सीधा। पता नहीं 1:30 बजे तक क्या होगा, लंच ब्रेकफास्ट कुछ मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तैयार हो गई हूँ, थोड़ा आराम से उठी हूँ, बड़ी थक गई थी। यहाँ पे आई है स्वीटी। कैसी है? आप कैसे हो? अरे कब की आई हुई है तू? मैं आ गई थी जब आप नहाने गए थे। ओ ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मेरे से मिलने के लिए आया था। मैंने इसको निकाल दिया था बाहर, मैंने कहा कुछ तो घंटी तो बजी है, ऐसा शक हुआ था मुझे। दीदी देखो कितना प्यारा है, ऐसे कर लेता है। हाँ हाँ, बच्चे की तरह करता है। आजा 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 अंदर आजा, गुड़िया दे दे अंडा। आजा आजा। थोड़ा सा आज हैप्पी डे है, जो है तो काफी ज्यादा टफ आज का दिन, लेकिन फिर भी हैप्पी नोट पे स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी हैप्पी डे। हाँ भैया आओ, आइए हमारे साथ बैठिए। अविनाश गया हुआ है सुबह से काम के लिए। अच्छा। हाँ ये जीजी की चाट तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरे डॉगीज जो हैं वो स्वीटी के हो रहे हैं क्या? ये मेरा छोटा डॉगी स्वीटी के साथ हो रहा है। देख कैंडू को देख लो भाई, कैंडू चला हट यहाँ से, कैंडू को देख लो। अभी थोड़ी सी आई, इतना हल्की हल्की ब्लिंक करती है ये। कल भी कहती थी ना। हाँ बट ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं कर रही, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। इसकी ठीक तो हो छोड़ गया, उसकी मेरी आंखों में दर्द होगी। मैं अभी ऐसे बैठी थी, ऐसे कर रही। क्यों? दीदी बहुत दर्द हो रही है। वो चश्मा पहन के करती है काम। हाँ चश्मे पहन के करती हूँ, पर बहुत मेरे को ऐसे ना ड्राई से लग रही है बहुत ज्यादा। तो तू, हाँ मैं देख रही हूँ ऐसे कर रही है। हाँ दीदी, जो मैं आज बंद कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैं खोल ही नहीं रख पा रही। मैं सोच रही हूँ डाल आईकूल डाल। आईकॉन एक बार डॉक्टर को दिखा दूँ क्या? हाँ दिखा ले यार। अभी जाते दिखा। डॉक्टर ने यही बोला है कि फोन है मिला हुई था। डॉक्टर ने यही बोला है कि फोन पे ज्यादा नहीं रहो। तो फिर एडिटिंग का काम कौन करेगा? पूछ ना डॉक्टर से भी, लेकिन पूरा टाइम उसके अलावा तो फोन पे नहीं रहती ना दीदी बिल्कुल भी नहीं। मैं देखती भी नहीं हूँ, पोस्ट करती हूँ। मेरी तरह ना फोन को साइड पे कर दिया कर। मैं सच बता रही हूँ, मैं फोन पे ज्यादा रहती नहीं हूँ, बहुत कम रहती हूँ, और टाइम भी नहीं है एक्चुअली, वैसे भी टाइम नहीं है इस समय, इसलिए भी नहीं रहती हूँ। जरा अंडा वगैरह खा लेती हूँ, तब तक विनाश भी आ जाएगा। आज ना मेरे को एक्चुअली, मैंने स्वीटी को बुलाया, रिक्वेस्ट किया कि यार स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है मेरे साथ। सर ने कहा था 10-15 बार करो। 10-15 बार करनी है स्क्रिप्ट रीडिंग, और कैसे होगा, अपने को तो नहीं होता है। फिर वही है, जो होना है सो होना है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो लाइफ को एंजॉय करो, इसी के साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग वैसे मैं कोको का वीडियो चलाया
मैंने कहा बचपन का जब ये आया था इसको नहलाने का, और ये अपना वीडियो कैसे देख रहा और दीदी आपका फेस आया ना बोलने लगे गुड मॉर्निंग, तो ये आपको देख रहा है कि ये तो यहाँ बैठी हुई है। मम्मी तो यहाँ है, यहाँ ये क्या है? दीदी। ये लड़का, ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। लल्लू लल्लू अभी खेल रहा था। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ, तो ये मेरा डायलॉग याद करने का एक तरीका है दोस्तों। दूर दूर बैठ के डायलॉग बोल रहे हैं। इनको लग रहा है कि मम्मी को क्या हुआ है, यहाँ की बैठी है। हाँ यहाँ की बैठी है। मैं बेटी को बोल रही हूँ वहाँ बैठ, डायलॉग बोल, मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ। जी अविनाश आ गया है फाइनली। 2 बज रहे हैं, ये तो मेरे जाने का भी टाइम हो जाएगा। मेरे को कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है इसके साथ। कह रहा था मैं लिफ्ट में हूँ, कहाँ है? 11 पे ही लिफ्ट रुकी हुई है, 12 पे क्यों नहीं आ रही है? क्या हो रहा है ये? आई थिंक अब गया है ये लिफ्ट में, दूसरी वाली, क्योंकि 11 की लिफ्ट तो 11 पे अटकी है। पापा आ रहे हैं, पापा जिन्हें पापा आ रहे हैं। इस वाली लिफ्ट में आ रहा है, इस वाली। ये तो ऊपर चली गई। कौन सी लिफ्ट में है? कह रहा था लिफ्ट में हूँ, अब उसमें आ रहा है शायद। जो तुम मेरे को छोड़ के जा रही हो शाम को? अरे बेबी वो तो तुमने मुझे घसीटा है ना, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पापा 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 का बेटा, पापा का बेटा आ गया। यहाँ पे आलू मटर की सब्जी, टमाटर आलू टमाटर की सब्जी है। अच्छा, चावल आलू टमाटर की सब्जी, खीरा मेरा, वो मेरा है। लेट्स ईट आलू टमाटर की सब्जी। बेबी मैंने अपने डायलॉग वगैरह सब याद कर लिए। हाँ सब, बहुत लंबी स्क्रिप्ट थी बेबी। पूछो स्वीटी से पूछो। दीदी ने अलग अलग तरीके बताए स्क्रिप्ट के कैसे याद, और दीदी ने इतना अच्छा याद किया। जीजू आपको, आप दीदी बोले। हाँ बोला बोला। चलो बोलो। अरे तो उसी का हाँ ये तू क्यों है? ये तो मेरी स्क्रिप्ट थी ना, कहती है चल बोले। सुनना दीदी का सुनना। Congratulations to your hard work. थैंक यू सो मच, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। और मुझे लगता है कि मैं अगले 4 साल में आपसे आगे बढ़ जाऊंगा। तो मुझसे 4 साल में आगे बढ़ जाओगी और मैं वहीं रह जाऊंगी। Is that what you mean? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। I mean, अभी 5 साल में 1 साल हो गया, 4 साल में मैं आपका स्पॉट ले लूंगा और आप मुझसे भी आगे बढ़ जाओगे। Oh, cheers! ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ये डील इस्तांबुल में क्रैक हो गई, because it's my favorite city. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। अच्छा, ये तुमने याद नहीं है? हाँ, तुम्हारी वो गीता कैसी है? गीता क्या नाम है? गीता ठीक है। ठीक है मतलब उसकी ना जॉब चली गई है। एक्चुअली उसकी जो कंपनी है वो डिवीजन बंद हो गया है। अच्छा। आई होप वो स्मोक वगैरह करना छोड़ दे। अरे मैं समझ गया भाई, याद हो गई। एक्चुअली हम दोनों बहुत अलग हैं। हमारे जैसे एम्बिशियस लोगों के साथ ऐसे डिटेल ले लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड। आपके हस्बैंड भी। आपका मन नहीं करता कि आप उनको जोर से पकड़ करके झटकारो? अरे मैम सुनो, मेरे को ना घुमा फिरा के ना बात करने की आदत नहीं है। तो I just want to tell you something. I like you. Like me? अरे बस हो गया। अरे मैंने नाश्ता नहीं किया, भूख के मारे मेरी जान निकली हुई है। दोपहर हो गई। मेरे स्क्रिप्ट फाइल याद है, मैं बता। तो बस ठीक है, हो गया। मुझसे ज्यादा वो एक्साइटेड है। चल गया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। दोस्तों मैं फ्री हो गया हूँ आज के काम से, और बच्चों की मम्मा गई हुई है वर्कशॉप के लिए, इसलिए बच्चे और बच्चे के पापा सारे थोड़े टेंशन में ये पूछ रहे हैं कि पापा मम्मी कब आएगी। पापा बता नहीं पा रहे कब आएगी। अभी मम्मी के ब्रेक हुआ था इनके, और फोन आया, बात हुई, अभी 10 बजे आएगी सामान। और मेरा एक बहुत पुराना दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, विंजी आज आया था। और जब मेरे जिगरी यार आते हैं ना घर पे, मैं उनसे मिलता हूँ, उस टाइम मैं ब्लॉग करना भूल जाता हूँ, विच इज अ गुड थिंग कि मैं इतना एंगेज हो जाता हूँ कॉन्वर्सेशन में, इतनी गहरी गहरी बातें शुरू हो जाती हैं कि जिंदगी के बारे
बारे में, फलसफों के बारे में, फिलोसफी के बारे में, कैसे हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो किया है, हम कितने बेवकूफ हुआ करते थे, आज हम थोड़े कम बेवकूफ हैं लेकिन बेवकूफ हम आज भी हैं, ये सब बातें। तो उस टाइम पे एकदम ब्लॉग करना ध्यान नहीं रहता, तो अभी मैं कम से कम 3 घंटे से उससे बात कर रहा था। बहुत मजा आया, एकदम से माइंड फ्रेश हो गया जब कोई आपका एक अच्छा पुराना जिगरी दोस्त मिलता है ना। तो जो रीबूटिंग होता है ना, जैसे आपका फोन रीबूट होता है, लैपटॉप रीबूट होता है, वैसे लगता है कि आप एकदम से जो कुछ था वो फिर से रिफ्रेश होके रीस्टार्ट हुआ है। एकदम थेरेपी की तरह काम करता है जब आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करते हो ना, तो आपका जितना भी साइकोलॉजिकल कचरा होता है वो निकल जाता है। बहुत मजा आया मुझे। अभी एक दोनों ने साथ में फ्रेश लाइम सोडा पिया, वो अभी निकला है। मैं और बच्चे अब इंतजार कर रहे हैं मम्मा का। हल्की हल्की ठंड हो गई बॉम्बे में, जिसको दिल्ली में हम लोग कहते हैं गुलाबी ठंड। तो गुलाबी ठंड के हिसाब से थोड़ी थोड़ी वैसी जैकेट पहनी है सुबह से मैंने। अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि यार कचौड़ी पकौड़ी खाई जाए, लेकिन क्योंकि बहुत कंट्रोल में रहना है, मेरा शूट आ रहा है आगे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ मैं, और कुछ फास्टिंग के जो नुस्खे होते हैं वो फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। आपको मैं बताऊं तो केदारनाथ से जब मैं आया था तो मेरा वेट 83 kg था, और अब आज मेरा वेट 75 kg है। 1 महीना हो गया मुझे केदारनाथ से, और 1 महीने में मैंने 8 kg वेट लूज किया, और 8 kg में मैंने मसल लूज नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम वेट लूज करते हैं मसल लूज कर देते हैं। तो प्रोटीन इंटेक बराबर रहा है, लेकिन मैंने कोई बहुत हैवी वर्कआउट नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कार्डियो करता हूँ, और मेरा ये पक्का है कि 30 मिनट वर्कआउट करना है, अगर बहुत ज्यादा किया तो 45 मिनट्स, लेकिन उससे ज्यादा मैं वर्कआउट नहीं करता। लेकिन उतनी देर में मैं खुद को पूरा थका देता हूँ अच्छे तरीके से, इतना तेज रिजल्ट मिल रहा है उसकी वजह से। तो बहुत ज्यादा करने से कुछ होता नहीं है, मैंने रियलाइज किया है। लेकिन बहुत, जब आप जिसको कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस ना, कि आप एक चीज करके और उसको पूरा फीडबैक लेते हो, फीडबैक देखते हो कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग करते हो, वरना 100 चीजें करते जाओ आंख बंद करके, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए 1 महीने में मैंने कोई बहुत ज्यादा ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं लाया अपनी लाइफ में। सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू की है, थोड़ा सा अपनी कैलोरीज पे ध्यान दिया, और सिर्फ 45 मिनट वर्कआउट ऐड किया है। उससे 1 महीने में मेरा 8 kg वेट लूज हुआ है, वो भी सिर्फ फैट, मसल नहीं। यानी कि आप समझ लो 1 हफ्ते में 2 किलो। मतलब लोग दुनिया भर के डाइटिशियन, ट्रेनर, ये वो सब करके भी ये अचीव नहीं कर पाते। मतलब ऐसा अपनी कोई बहुत बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग से काम लें ना, थोड़ा समझदारी से काम लें, और थोड़ा अपने ट्रेनर, अपने डाइटिशियन खुद बन जाएं। खुद से मेरा मतलब कि जब आपके ऊपर कोई होता है ना, तो आप थोड़ा अच्छे से काम करते हो। तो हम अपने ऊपर हम खुद ही क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा सा अगर वैसा डिसिप्लिन आ जाए तो मैं बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है लाइफ में ट्रैक पे आने के लिए। लेकिन जो ट्रैक पे आ जाता है उसको ज्ञान देना बहुत आसान हो जाता है, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी डिसिप्लिन हो, मैंने रियलाइज किया है कि एवरी 3 मंथ्स हम सबकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपका रूटीन टूटता है। क्योंकि रूटीन बना ही टूटने के लिए। पहले शुरुआत में मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता था कि मेरा रूटीन टूट गया। फिर मुझे पता चला रूटीन का ऑपोजिट तो यही होता है ना, कि जो टूट जाए। तो रूटीन बना ही टूटने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से करना है। तो बेसिकली आप लाइफ टाइम कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते, रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, वो टूटेगा। उसके बाद जो दोबारा उस रूटीन पे जाने की कोशिश करता है, फिर से फॉलो करता है, वो होता है एक्चुअल डिसिप्लिन। कि टूटा, 4 दिन छूटा, वापस से आ गए, टूटा, 6 दिन छूटा, वापस से आ गए। ये करना ही पड़ेगा लाइफ टाइम। और अगर आपको भी अपना रूटीन तोड़ने पे, डिसिप्लिन टूटने पे गिल्ट होता है ना, तो उस गिल्ट को मन से निकाल दो, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ये मैंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से सीख लिया है कि ये तो टूटेगा ही टूटेगा। असली डिसिप्लिन वो है कि टूटने के बाद आप वापस डिसिप्लिन में आओ। डिसिप्लिन ये नहीं कि कोई 1-2 साल से किसी ने समोसा नहीं खाया है, 2 साल से किसी ने आइसक्रीम नहीं खाई है, वो नहीं है। आप खाओगे 1 महीने में, 45 दिन में क्रेविंग होगी। मैंने 45 दिन में आप जो सुबह 5 बजे उठते हो, आप फिर से थोड़ा लेट उठने लगोगे, लेकिन उसके बाद वापस से अपने रूटीन पे वापस आने को एक्चुअल रूटीन कहते हैं। ये था आज का ज्ञान जो कि मैंने दे दिया है, और अब मैं हल्का महसूस कर अभी उसको भी बहुत ज्ञान दिया है मैंने। दोस्त आया था ना मेरा, आज मैं ज्ञान का सेशन था मेरा शाम को 5 बजे से। अब संभावना का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ है नहीं करने को। मैंने सब कुछ कर लिया आज। एक दिन में एक इंसान जो जो कर सकता है वो सब मैंने कर लिया। अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ बीवी का इंतजार। Mommy is looking beautiful. 10:40 हो गई। 11 ही बज गए यार ये तो। मैं
किसी हालत में नहीं हूँ, पता है सो जाएंगे सीधा। मेरी क्या, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, मतलब दिमाग के ना धुएं ही निकल गए। बहुत लंबी आज, एक्चुअली बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई क्लास। हाँ। 11:15 हो गए। 11 ही पकड़ लो, मेरे को नहाना है। और सोना है। बेबी लेकिन तुम सुंदर बहुत लग रही हो, क्यों ऐसे निखर गई हो? देख दीदी सुंदर लग रही। एक्चुअली पता है, तुम जिस भी दिन कान में पहनती हो तुम सुंदर लगती हो। मैंने ये रियलाइज किया, कान में पहना है ना आज। ये ना झूठा आदमी है, ये सिर्फ झूठी बातें कर रहा है, और ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने किस कान के नोटिस किए हैं इसके। तुमने आज तक कभी नोटिस मुझे नहीं लोगों किए? को बताने की क्या जरूरत है? मैं तो ये वैसे भी बता सकता था। भाई नोटिस कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पहने हैं, नजर जा रही है तो बोल रहा मैंने हूँ। इतने बड़े भी नहीं पहने। और आज कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, इसका कलर, कान के इसका कलर, स्किन का कलर सब मैच कर रहा है ना। गुड़िया को पता है कि तुम कितने झूठे हो। गुड़िया को पता है तुम कितने झूठे आदमी हो। ले भाई, जो आदमी सच बोले उससे झूठ। कल को बोल दो ना ये कैसी लग रही हो तुम, यहाँ उल्टा लेट जाओगी फर्श पे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो दुनिया बोलती है कैसी लग रही है। तो मेरे को दुनिया क्या से तो फर्क नहीं पड़ता फर्क, जब अपना आदमी बोलता है ना। हाँ तब जे कहाँ आ गए? नहीं वो ये कुछ रिटर्न करना है। तुम्हें रिटर्न करना है? हम्म, हाय रब्बा, गीजर ऑन किया है? भूल गया गीजर ऑन करना। मामा तुमने बोला था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया मेरे साथ? तो अब सीधा सोओगी ना तुम? हाँ, मेरे को भी बहुत जोर से नींद आ रही, तुम्हें देख के और नींद मतलब पड़ मेरे को और रही। क्या करना है, मेरे को ये तो बताओ। नहीं लेकिन तुम्हारी जो नाच गाने को देख के एनर्जी लग रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि अभी तुम 12-1 बजाओगी। फालतू न बोले हो। तुम्हें देख के ना, थका हुआ देख के मुझे भी मैं नींद आ गरम रही है। गरम पानी से नहाऊंगी, शावर लूंगी और लेट जाऊंगी। गरम गरम पानी से नहाऊंगी और शावर लेंगी, दो अलग बातें तो नहीं है, एक ही बात वही है। है, हाँ। वही है। इसी के साथ दोस्तों आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थकान आंखों में घुस चुकी है, नींद आ चुकी है। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट।